वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हर जगह एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, उसके बगैर हमारा काम नहीं चल पाता है। वैसे भी अपने बिजनेस को साफ़, बिल्कुल पारदर्शी बनाने के लिए हिसाब किताब का होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमें मालूम होगा कि हमारा बिज़नेस फ़ायदे में है या कि घाटे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से पहले इस काम को हाथ से लिखकर किया जाता था, मगर अब वही काम कंप्यूटर पर किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर का नाम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस सीरीज़ में हम बताने जा रहे हैं कि लागत सेंटर और लागत श्रेणी का इस्तेमाल कब और कैसे होता है। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज, लागत केंद्र और लागत श्रेणियों का उपयोग। टैली प्राइम में लागत केंद्र और लागत श्रेणियां उन्नत लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। वे व्यवसायों को विभिन्न विभागों, परियोजनाओं या कार्यों में खर्चों को ट्रैक करने और आवंटित करने में मदद करते हैं। टैली प्राइम में लागत केंद्रों और लागत श्रेणियों का उपयोग कब करें, इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। In Tally Prime, cost centers and cost categories are tools used for advanced accounting and financial management. They help businesses track and allocate expenses across different departments, projects, or functions. Here is a brief overview of when to use cost centers and cost categories in Tally Prime. कॉस्ट सेंटर यानी लागत केंद्र। नंबर 1, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स, एकाधिक विभाग या इकाइयाँ। जब आपके व्यवसाय में कई विभाग, शाखाएं या इकाइयाँ हों और आप प्रत्येक के लिए अलग अलग खर्चों को ट्रैक करना चाहते हों, तो लागत केंद्रों का उपयोग करें। यूज कॉस्ट सेंटर्स व्हेन योर बिजनेस हैज़ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, branches or units and you want to track expenses separately for each. Number 2, project based accounting, परियोजना आधारित लेखांकन। यदि आपका संगठन विभिन्न परियोजनाएं चलाता है, तो लागत केंद्र आपको विशिष्ट परियोजनाओं के लिए खर्च आवंटित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे सटीक परियोजना आधारित लेखांकन की अनुमति मिलती है। If your organization undertakes various projects, cost centers can help you allocate expenses to a specific projects, allowing for accurate project-based accounting. Number 3, एम्प्लॉई एक्सपेंसेस, कर्मचारी व्यय। लागत केंद्रों का उपयोग करके विभिन्न कर्मचारियों या कर्मचारियों के समूह से संबंधित खर्चों को ट्रैक करें। यह एकाधिक टीमों या परियोजनाओं वाले व्यवसायों के लिए उपयोगी है। ट्रैक एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिफरेंट एम्प्लॉयज़ और ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ यूजिंग कॉस्ट सेंटर्स। This is useful for businesses with multiple teams or projects. Number 4, branch wise profitability, शाखावार लाभप्रदाता। यदि आपका व्यवसाय कई स्थानों या शाखाओं में संचालित होता है, तो लागत केंद्र प्रत्येक शाखा की लाभप्रदता का अलग से विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं। If your business operates in multiple locations or branches, cost centers can help to analyze the profitability of each branch separately. Number 5, cost allocation यानी लागत आवंटन।
अपने व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के बीच उनकी खपत या उपयोग के आधार पर सामान्य खर्चों जैसे किराया, उपयोगिताएं आदि को आवंटित करने के लिए लागत केंद्रों का उपयोग करें। यूज़ cost centers to allocate common expenses like rent, utilities, etc. among different segments of your business based on their consumption or uses. कोस्ट कैटेगरीज यानी लागत श्रेणियाँ। नंबर 1, एक्सपेंस क्लासिफिकेशन, व्यय वर्गीकरण। खर्चों को प्रशासन, विपणन, उत्पादन आदि जैसी पूर्व निर्धारित श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए लागत श्रेणियों का उपयोग करें। यह आपके खर्चों का एक संरचित दृश्य प्रदान करता है। Use cost categories to classify expenses into predefined categories such as administration, marketing, production, etc. This provides a structured view for your expenses. Number 2, बजटिंग एंड प्लानिंग, बजट और योजना। बजट की योजना बनाते समय लागत श्रेणियां विभिन्न व्यय श्रेणियों के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करती है, जिससे खर्च की निगरानी और नियंत्रण करना आसान हो जाता है। When planning budgets, cost categories help in setting specific targets for different expense categories, making it easier to monitor and control spending. Number 3, financial analysis, वित्तीय विश्लेषण। लागत श्रेणियां खर्चों को वर्गीकृत करके वित्तीय विश्लेषण में सहायता करती हैं, जिससे आप उन रुझानों और क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां लागत बचत उपायों को लागू किया जा सकता है। Cost categories assist in financial analysis by categorizing expenses, enabling you to identify trends and areas where cost saving measures can be implemented. Number 4, profit and loss reporting, लाभ और हानि रिपोर्टिंग। विस्तृत लाभ और हानि रिपोर्ट तैयार करने के लिए लागत श्रेणियों का उपयोग करें। विभिन्न श्रेणियों में खर्चों का विवरण दिखाते हुए आपके वित्तीय प्रदर्शन की स्पष्ट तस्वीर दें। यूज कोस्ट कैटेगरीज टू प्रिपेयर डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स showing a breakdown of expenses into various categories, giving a clearer picture of your financial performance. Number 5, tax compliance, कर अनुपालन। कर रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए लागत श्रेणियां विभिन्न प्रकार के व्ययों पर लागू कर नियमों के अनुसार खर्चों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकती हैं। For tax reporting purposes, cost categories can help in organizing expenses according to the tax regulations applicable to different types of expenditures. When to use both, दोनों का उपयोग कब करें। कंप्रिहेंसिव ट्रैकिंग अर्थात व्यापक व्यय ट्रैकिंग। व्यय ट्रैकिंग के व्यापक दृष्टिकोण के लिए व्यवसाय लागत केंद्रों और लागत श्रेणियों दोनों का उपयोग कर सकते हैं। लागत केंद्रों का उपयोग विशिष्ट खंडों या परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, जबकि लागत श्रेणियां खर्चों का व्यापक वर्गीकरण प्रदान कर सकती हैं। For comprehensive approach to expense tracking, businesses may use both cost centers and categories. Cost centers can be used for specific segments or projects, while cost categories can provide a broader classification of expenses. Detailed financial analysis, विस्तृत वित्तीय विश्लेषण।
जब विस्तृत वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है तो लागत केंद्रों और लागत श्रेणियां दोनों का उपयोग करने से वित्तीय प्रदर्शन की व्यापक समझ सुनिश्चित करते हुए खर्चों की अधिक विस्तृत जांच की अनुमति मिलती है। When detailed financial analysis is required, using both cost centers and cost categories allows for a more granular examination of expenses, ensuring a comprehensive understanding of financial performance. कंक्लूज़न अर्थात निष्कर्ष, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लागत केंद्रों, लागत श्रेणियों या दोनों का उपयोग करने का निर्णय आपके व्यवसाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और संरचना पर निर्भर करता है। लेखांकन पेशेवरों के साथ सावधानीपूर्वक योजना और परामर्श टैली प्राइम में आपके संगठन के लिए सबसे प्रभावशाली सेटअप निर्धारित करने में मदद कर सकता है। It is important to note that the decision to use cost centers, cost categories, or both depends on the specific needs and structure of your business. Careful planning and consultation with accounting professionals can help determine the most effective setup for your organization in Tally Prime. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.